गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर 7 जनसंख्या नियंत्रण। तो देखिए, वर्तमान समय में हम देखें तो जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दिनों दिन भारत में जनसंख्या की बढ़ती हुई दर के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन समस्याओं को आज प्रत्येक व्यक्ति झेल रहा है। अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो भविष्य हमारा बहुत ही खराब हो सकता है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ आवास, खाना, भोजन, वस्त्र, सब समस्याएं हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाए। देखिए, भारत की बात करें तो आज भारत के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती जनसंख्या वृद्धि की तीव्र वृद्धि दर है। क्योंकि अगर इस पर समय रहते हुए नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे भारत। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कई प्रकार की गंभीर चुनौतियां जो हमारे सामने समस्या आ रही है वो किसके कारण आ रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों सारी ये कई प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है? इसकी सबसे पीछे रीजन है बढ़ती हुई जनसंख्या। यानी कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो बताओ महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो उसके कारण कई प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। तो ये कारण है कि जनसंख्या गंभीर चुनौती हमारे सामने। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 21 करोड़ कितनी 1 अरब 21 करोड़ है 2011 की जनगणना। आज हम बात करें तो 9 साल पहले की बात करें तो 9 साल में कितनी वृद्धि हुई, जिसमें 62 करोड़ तो आपके पुरुष है 2011 की जनगणना में, और 58 करोड़ है आपके महिला है। ये 2011 का आंकड़ा है आपके, इसका 2011 टोटल आबादी मानी गई इस समय 1 अरब 21 करोड़, पुरुष 62 करोड़, महिलाएं 58 करोड़। तो बताइए 9 साल में फिर कितनी वृद्धि हुई। यदि विश्व जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करें, विश्व में हम जनसंख्या के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं कि चीन प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे भारत ही है। आपको पता है। दूसरी बात है कि सन 2025 तक भारत चीन को पछाड़ देगा जनसंख्या की दृष्टि से, और विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी हमारा भारत देश बन सकता है अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही और इस पे नियंत्रण नहीं किया गया तो ये समस्या हमारे सामने बहुत दयनीय हो सकती है। देखिए, यहाँ का आंकलन के प्रति क्षण, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति वर्ष, प्रति दिन, प्रति माह कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक क्षण में, तो देखिए उसका कैलकुलेशन। हमारे देश में प्रत्येक क्षण, प्रति सेकंड में 1.2 क्षण में एक शिशु जन्म ले, यानी कि 1.2 सेकंड में कितना एक शिशु जन्म लेता है। प्रत्येक मिनट में 50 शिशु जन्म लेते हैं, 1 मिनट में 50। प्रति घंटा 3000 शिशु जन्म ले लेते हैं। एक दिन में यानी प्रतिदिन 72,000 बच्चे जन्म ले लेते हैं, और प्रत्येक वर्ष में 1,70,00,000 बच्चे जन्म लेते हैं। तो बताइए हमारे देश की स्थिति गंभीर होगी कि नहीं होगी? यही स्थिति बनी रही, हमने इस पे नियंत्रण नहीं किया तो भविष्य हमारा बहुत ही गंभीर हो सकता है। आज जो कई प्रकार की कोरोना वायरस है, कई प्रकार की बीमारियों से जब आज जूझ रहे हैं हम, तो आज हमने देखा है कि आर्थिक स्थिति कितनी नीचे जा चुकी है। जीडीपी हमारी बहुत -23 में जा चुकी है। तो बताओ कि हम अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से कर पाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे? ये समस्याएं जीवन में आ सकती है अगर ये स्थिति बनी रही। सन 1911 में जनसंख्या वृद्धि दर थी आपके 5.75% थी 1911। आज देखिए आप समय कितना बीता,
लगभग 119 साल पहले और आज बात करें वर्तमान में तो ये 48% हो। कितनी हो? 48% ये एक प्रकार का क्या है हमारे सामने जनसंख्या विस्फोट है जो उभर करके सामने आ चुका है। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट या वृद्धि होने के क्या कारण है। पहला कारण जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक है, क्योंकि देखिए वर्तमान में चिकित्सा सुविधाएं इतनी हो चुकी है कि जन्म तो होता है अधिक भारत में, यानी जन्म दर तो प्रतिदिन बच्चे तो होते हैं ज्यादा पे, अब मृत्यु दर कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने से मृत्यु दर में काफी इजाफा हुआ है, इसलिए जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होने के कारण पहला कारण तो है जनसंख्या बढ़ना। नंबर 2, शीघ्र विवाह, जिसको हम कह सकते हैं बाल विवाह या सार्वभौमिक विवाह प्रणाली। यानी कि भारतीय संस्कृति के अनुसार पहले प्राचीन समय में छोटे छोटे बच्चों की सगाई संबंध करके और उनका विवाह कर दिया जाता था। यहाँ बच्चा बड़ा नहीं होता उससे पहले उसका विवाह हो जाता था। सोचने समझने की बुद्धि उसमें नहीं आती तो उससे पहले वो क्या करेगा? बिना सोचे समझे, उसको पता नहीं कि भविष्य क्या होगा, क्या समस्या उत्पन्न होगी, तो बिना सोचे समझे उसके सामने ये जब विवाह शीघ्र उसका करा दिया जाता है तो उसका ध्यान एक और होता है जनसंख्या बढ़ाने। क्यों? क्योंकि समस्या तो आएगी, बाल विवाह होगा तो कम उम्र में बच्चे पैदा करेंगे, तो जब वो बड़े होंगे वहां तक तो कितने बच्चे पैदा कर लेंगे, क्योंकि अशिक्षा भी तो है वहां पे कि मैं कितने बच्चे पैदा करने कितने नहीं करने, ये भी तो एक प्रकार की समस्या। तो शीघ्र विवाह होने के कारण भी ये समस्या हुई। नंबर 3 है गरीबी और अशिक्षा। व्यक्ति गरीब है, उसके पास मनोरंजन के साधन नहीं, शिक्षा का अभाव है, वह नहीं जानता है कि बच्चे कितने पैदा करने, कब करने हैं, कितना अंतराल रखना है। तो इस कारण गरीबी और अशिक्षा के कारण भी वह बच्चों को अधिक से अधिक जन्म देने लग जाते हैं। वो पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि पहले के लोगों की मानसिकता थी कि बच्चे जितने अधिक होंगे वह हमारे कार्यों में हाथ बटाकर हमारा साथ देंगे, इसलिए वह गरीबी अशिक्षा के कारण बच्चों को अधिक जन्म देते थे और उस कंडीशन के कारण वह उनका हाथ बटाई ये सहारा मान करके वो बच्चे पैदा। पुराने सांस्कृतिक आदर्श कहते थे कि बच्चे 1-2 नहीं होने से क्या होगा। बच्चे पुराने आदर्श सांस्कृतिकों के अनुसार डले हुए हैं पहले लोगों, पुराने लोगों के कारण कि वो कहते हैं कि बच्चे 2-5 तो होनी चाहिए। तो 2-5 बच्चे तो लगभग आपने देखा होगा आज से 20-25-30 साल पहले वाले लोगों के 5-5 7-7 बच्चे हुआ करते थे। आज V2/2 आया, हम तो हमारे दोस्त के बाद हुआ V2/1। कंडीशन यही होने वाली है कि आने वाला समय होगा कि बच्चा एक ही अच्छा। कारण यही है कि पुराने सांस्कृतिक आदर्श लोगों को, पुत्रों को, बहुओं को इस प्रकार से घेर लेते हैं कि वो उनको मोटिवेट करते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक पैदा करें। तो पुराने आदर्श सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार भी एक तरह का कंपटीशन था कि तेरे इतने बच्चे तो मेरे भी इतने बच्चे। इसके बाद अवैध प्रवासी, कई प्रकार के अवैध प्रवासी यहाँ आकर के रहने लगे। वो गंतव्य स्थान उनका कहाँ था कहाँ नहीं है, तो उस प्रकार के वो क्या करने लगे, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगे, असुरक्षित संबंध बनाने लगे। उसके कारण भी दिनों दिन तेजी से वृद्धि हुई। कौन क्या है, किसका बच्चा है, कोई पता नहीं है। तो आधे तो अवैध प्रवासियों के कारण भी जनसंख्या में इजाफा हुआ। तो ये 5 जनसंख्या वृद्धि के कारण आपके हैं, और इन कारणों के कारण वर्तमान में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हम सोच भी नहीं सकते और भविष्य भी हमारा अधिकार में हो सकता है। इसलिए हम जागरूक है, पढ़े लिखे, तो हमें चाहिए कि हम जनसंख्या पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण करें। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याएं हमारे सामने कौन कौन सी, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।